आज हम बात करने वाले हैं 21 दिन की लड़ाई के बारे में, 21 दिन की धुलाई के बारे में। आप बोलोगे 21 दिन ही क्यों, 3 महीना क्यों नहीं, 6 महीना क्यों नहीं, या फिर 1 साल क्यों नहीं। मैक्सवेल मॉल्ट कहते हैं, इंसान की जो भी आदत है उस आदत को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 दिन ही चाहिए। 21 दिन के बाद इंसान अपने आप को बदल देता है। 22वां दिन वो अपने आप को एक बदलाव के रूप में देखता है। आपका ये 21 दिन का लड़ाई मल और लहू का नहीं, दिल और दिमाग का है, शरीर और दिमाग का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का है। दिन की ये लड़ाई ना ही किसी इंसान के साथ, ना किसी जानवर के साथ, ये अपने बुरे आदतों के साथ होगी। इस लड़ाई में ना ही किसी का चेहरा बिगड़ेगा और ना ही किसी की उंगली कटेगी। फिर भी इस लड़ाई में जो भी दर्द होगी, जो भी तकलीफ होगी, उस तकलीफ और उस दर्द को आपको 21 दिन तक झेलना है। ये दर्द और तकलीफ आपके एक नए जन्म के लिए है। जैसे एक माँ अपनी बच्चे को पैदा करने से पहले दर्द और तकलीफ को झेलती है ताकि इस दुनिया में एक नया जीवन और नया इंसान की जन्म हो सके। जब एक नया इंसान पैदा होता है तो माँ अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाती है, ये सोच के कि इस दुनिया में एक नए इंसान का जन्म हुआ। वैसे ही आप भी 21 दिन की ये जो तकलीफ़ है उसे भूल जाओगे जब आपका एक नया जन्म होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम सभी को पता है, फिर भी हम इसे फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और रील्स देखने में मज़ा मिलता है। वो मज़ा क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन रिलीज होना अच्छी बात है, लेकिन डोपामिन गलत जगह रिलीज होना हमारे सेहत के लिए और ब्रेन के लिए भी हानिकारक है। आपके जो भी ये बैड हैबिट है, इस बैड हैबिट को तोड़ने के लिए आपके पास एक हथियार होना चाहिए, और वो हथियार है टू डू लिस्ट। विथ टाइम एंड विदाउट टाइम, दो तरह की टू डू लिस्ट। आप बोलोगे ये कैसा? यही हथियार है जो आपकी बैड हैबिट को गुड हैबिट में बदलेगा। टू डू लिस्ट में सबसे पहला काम होगा अपना बेड को ठीक करना। आप सो के जब उठते हो उसके बाद आपको अपना बेड ठीक करना है। आर्मी वाले जैसे अपना बेड ठीक करते हैं वैसे ही आपको अपना बेड ठीक करना है। यही होगा आपका पहला काम, और इस काम को करने के बाद अपना टू डू लिस्ट में एक टिक लगाना। इस छोटे से छोटे काम करके आपको मोटिवेशन मिलेगा बड़े काम करने के लिए। आप जब फ्रेश हो जाओ उसके बाद आपको और भी काम करना है। पहला मेडिटेशन, दूसरा एक्सरसाइज, और तीसरा बुक रीडिंग। उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हो, आपका जो भी काम है आप दिन भर कर सकते हो। उसे करने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी और विल पावर मिलेगा। यही वो हथियार है जो आपको 21 दिन तक पालन करना है और अपनी आलस को भंग करना है। मैं आपको बताया टू डू लिस्ट दो तरह की, एक विथ टाइम एंड विदाउट टाइम। विथ टाइम और विदाउट टाइम क्यों करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप सो के उठना चाहते हैं 6 बजे, लेकिन आप उठते हैं 7 बजे, तो आपका जो लेजीनेस है वो कहेगा आज नहीं कल से शुरू करेंगे। लेकिन आपका जो विदाउट टाइम वाला टू डू लिस्ट होगा उसमें आपका कोई भी काम करने का टाइम नहीं होगा। आप जब भी उठोगे उस काम को आप करोगे। इससे आपकी लेजीनेस और कल पे टालने वाला जो आदत है उस आदत को आप रोक पाओगे और एक नया हैबिट को आप अपनाओगे। उस हैबिट के वजह से आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। आपका जो 21 दिन का चैलेंज है वो चैलेंज आप पूरा कर पाओगे। जब आप 21 दिन तक ये सब करोगे उसके बाद आप हेल्दी वेल्दी एंड वाइस भी बन जाओगे। फिर भी आपको एक चीज़ और करना है, आपको स्मार्ट बनना है। एस यानी कि स्पेसिफिक। आपका एक गोल होना चाहिए, वो भी स्पेसिफिक। एम यानी कि मेजरेबल। आपका जो लक्ष्य है वो मेजरेबल होना चाहिए। ए यानी कि अचीवेबल।
आपका जो भी लक्ष्य है वो हासिल करने लायक होना चाहिए। आर यानी कि रियलिस्टिक, आपका जो गोल है उसका सारा रिसोर्स आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंगल यात्रा पे निकल जाओ। टी यानी कि टाइम लिमिट, आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है, उस गोल को हासिल करने का आपके पास एक डेडलाइन फिक्स होना चाहिए। तभी जाके आप उस गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करोगे और अपने आप को उस सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।